तू रंग मौला रंग दे। शाम को तदफीन है उसकी। तुम्हें किसने बताया? हुआ क्या? एक दोस्त ने बताया, उसका हार्ट फेल हुआ है। उसके दिल से ज्यादा पाक चीज मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। किसी के लिए कोई बुरी सोच, ना किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज। क्यों उसकी कदर नहीं की? कैसे मोहब्बत से हसान हसान कहते हुए मेरे कमरे में आता था, अपनी नाक को कहीं दूर छोड़कर मेरे हिस्से के काम करता था। मेरे जूते तक रास्ते से उठाकर कोने में रख देता था। उसकी हर बात में अपनाइयत थी और मैंने क्या किया उसके साथ? इतना अच्छा था तभी अल्लाह ने जल्दी बुला लिया। ये दुनिया अच्छे लोगों के रहने के काबिल ही कहाँ है। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए। खास तौर से ये सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपने माँ बाप को एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किस मुंह से जाऊंगा वापस? जितनी हिम्मत मैंने समेटी थी वो सब जुनैद अपने साथ ले गए। नहीं जा सकता वापस। जिन गलतियों का असाना करके खुद को आजाद करना चाहता था, वो गलतियां मेरे मुकद्दर में हमेशा के लिए लिखी गई हैं। इंसान कम से कम उसकी नमाज में तो शरीक हो सकते हैं। इतनी ताकत नहीं है मुझ में उमर। बहुत ताकतवर समझता था खुद को। पता चल गई अपनी औकात। जिंदगी में इतने आंसू दिए उसको, उसकी मौत पर आंसू बहाकर उसकी तस्लील करूंगा और कुछ भी नहीं उमर। तुम जाओ। हायरा, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो आ गया है, उसे आखिरी बार देख लो। मैं नहीं देख पाऊंगी उसे। मैं नहीं देख पाऊंगी। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मौला रंग
जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। ख्वाब सब बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सजाए मुझे, कोई ना सजाए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ए जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। तू रंग मोला रंग दे, मोला मोला ख्वाब सब बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सजाए मुझे, कोई ना सजाए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। जुनैद, जुनैद, ए जग खुद गर्ज बड़ा, मैंने तुझे जाने के लिए तो नहीं कहा था बेटा। मैं जग से हारा हूँ। रुक जा जुनैद, मत जा मुझे छोड़कर। इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे बेटा। तू रंग मोला रंग दे, मोला सलमा, कहाँ खो गए मेरे दोनों बेटे? जाने वाले के लिए तो सब्र किया जा सकता है, लेकिन खोए हुए के लिए नहीं। कितना बदनसीब हूं, एक को ढूंढ नहीं पाया था, दूसरा भी चला गया। मेरा सुकून भी अपने साथ लेकर चले गए दोनों। मेरी हर बात का यकीन है तुम्हें, तो इस बात पर भी यकीन कर लो कि मेरे बाजुओं में इतनी ताकत ज़रूर है कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। पछतावे और काश पे बड़ी पुरानी दोस्ती, बड़ा भारी लफ्ज़ है काश, पीछा नहीं छोड़ता।
इसलिए पछताने का कोई फायदा नहीं है। जो लिखा है वो तो हर हाल में होना है। मैं तो अपनी हर नमाज में ये दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारी तरफ आने वाली हर तकलीफ, हर मुसीबत अपना रुख मेरी तरफ मोड़ ले और तुम पर आँच भी ना आए। जुनैद, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जुनैद, 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 प्लीज छोड़ के नहीं जा। हायरा, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जाओ बेटा, अंदर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जुनैद को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जुनैद, जुनैद, हायरा, चलो कमरे में चलो। मुझे छोड़ के नहीं जाना प्लीज। क्या हो गया आंटी? ऐसी औलाद तो किस्मत वालों को मिलती है, जो अपनी ना होते हुए भी अपनों से ज्यादा प्यार थे। जुनैद ने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि औलाद होना और औलाद जैसे होने में कभी भी कोई फर्क है। बहुत प्यारा बच्चा था मेरा, चला गया छोड़कर। हायरा कैसे संभालेगी अपने आप को? मेरे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं उसकी दिलजोई कर सकूं। मैं कैसे हिम्मत दिलाऊंगी उसे? अपने बच्चे की खुशी भी नहीं देख सका। शायद मैं उसका गम बर्दाश्त कर लूं, शायद मुनव्वर भी कर ले, लेकिन हायरा कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? आंटी, मुझे इसी बात का तो डर है। आपको नहीं पता कि आयरा की जान कितनी मुश्किल से बची है। एक नामुमकिन सी बात थी। डॉक्टर आमना ने मुझे खुद बुला के उसकी कंडीशन के बारे में बताया। उसका जिस्म अब एक और गोली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस हाल में वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो मर भी सकती है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा उसे। तुम हो ना, मैं हूं, हम मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, ठीक हो जाएगी वो। अगर मैं यहाँ पे ना भी हूँ तो आप प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, नींद की गोलियां लेने की कोशिश ना कर। मैं खुद भी उसे समझाऊंगी, बल्कि मुझे लगता है बेहतर यही है कि वो मेरे साथ चले। अबीर, उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने दो। मुनव्वर कुछ नहीं कहेंगे उसे। कम से कम इस घर की वीरानी पे तरस खाओ।
आंटी मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे उसके लिए कितनी परेशानी है। जिसके पास तुम्हारे जैसी बहन हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा आयरा को, ठीक हो जाएगी। मुनव्वर, असर के वक्त तदफीन है, जुनैद को ले जाया जाए। नहीं आमिर, रुक जाओ थोड़ी देर। हसन, कोई राब्ता हुआ ही उससे? बस मुनव्वर, हौसला। जहां भी जाओ मेरी बन के जाओ। जब इस रिश्ते को खत्म करना है तो नफरत पर करो, ना तो मुझसे माफी मांगो ना मैं तुम्हें माफ करूं। चलो अब ये मोहब्बत यही दफन, नफरत का कफन पहनी हुई है मोहब्बत यही दफन। बेटा तुम रम्या, रम्या जुनैद की दोस्त, यही समझ नहीं। जुनैद की बेटी है ये, जिसे देखने के लिए दिन रात इंतजार करता रहा, और जब ये इस दुनिया में आई तो इसे देखने से पहले रुखसत हो गई। रम्या, मैं इसे गोद में ले सकती हूँ।
बहुत अफसोस हुआ मुनव्वर साहब, सच पूछो तो दिल मानने को तैयार नहीं। मैं जानता हूँ ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे कल की फ़्लाइट से अमेरिका जाना है और मैं अपने ऊपर डाली जिम्मेदारियों को टालना नहीं चाहता। जितना भरोसा आपने मुझ पे किया है, शायद उससे कहीं ज़्यादा जुनैद मुझ पे करते थे। जुनैद पिछले कई सालों से महीनावार रकम जमा करवाते आए हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कमोबेश 80 लाख रुपए। सब लौटा दूंगा, एक एक पैसे का हिसाब दे दे। अब तक आपके एहसानों का बदला अपनी मोहब्बत और कुर्बानियों से देता है, लेकिन नहीं जानता था कि उनकी आपके सामने कोई अहमियत नहीं है। जुनैद की ख्वाहिश थी कि उसे अगर कुछ हो जाए, इसकी रकम जो है उसके घर वालों को दे दी जाए, और इसकी तमाम तफसीलात हसन को मालूम थी। जुनैद ने 2 बार कंपनी से काफ़ी बड़ी अमाउंट का लोन लिया है और हर महीने उसकी सैलरी की आधी अमाउंट एक खास अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। ये पैसे कहाँ जा रहा है डैड? ज़बरदस्ती शादी का रोग अलग, एक अनजान घर में रहने का बोझ अलग। हो सकता है वो ये सब पैसा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो और कल कोई बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए आपको इतला दे रहा हूँ। अगर जुनैद 50 साल के हो जाते तो ये रकम उनको अदा कर दी जाती और वो ये रकम आपको और भाभी को दे देता, क्योंकि उसने ये इंश्योरेंस पेरेंटल पॉलिसी के तहत कराई थी। शायद उसका जाना ही लिखा था। अगर मैं तुम्हें इस घर में ना लाता तो किसी सड़क पे पड़े हुए थे तुम दोगे मुझे हिसाब? सारी जिंदगी जो कपड़े तुमने अपने जिस्म पे पहने उसका हिसाब दोगे? तुम्हारी तालीम का जो खर्चा है उसका हिसाब दोगे? उठने बैठने खाने पीने का हर चीज का हिसाब दोगे मुझे? लौटा सकते तुम मुझे सब कुछ चीजें? मैं तमाम लीगल प्रोसेस करा चुका हूँ। 1 हफ्ते में रकम आप तक पहुँच जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनों के लिए इतना सोचते हैं। जब जिंदगी भर का प्यार भी उन्हें कम लगता है तो कोशिश करते हैं कि जाने के बाद भी अपनों के लिए प्यार छोड़ जाएं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये आपकी अमानत है। अगर आप दोनों को लगता है कि मैं इस बेइज्जती को भूल जाऊंगा तो गलतफहमी है आपकी। हसन अली हूं मैं, हसन अली। जाने कितनों ने मेरे रास्ते में आकर ठोकर खाई है मुझसे, और आपको लगता है मुझे से जलील करेंगे? शादी मुबारक हो। बहुत मोहब्बत करती है ना आपकी बहू जुनैद से, तो इतने दिनों से मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है वो? कभी जुनैद के होते हुए, कभी उसकी गैर मौजूदगी में मुझे मोहब्बत का आसरा दिया। कहा सही वक्त में जुनैद से तलाक ले लेगी। अब इतना कुछ सुनने के बाद क्या मुंह देख रहे हो मेरा? जो दफा हो जाए जैसे। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं बचा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म से जान निकल रही और मातम करने के लिए कोई बचा ही नहीं। तकलीफ तो होती होगी सोच करके कल को तुम मर भी गए तो आंसू बहाने के लिए कोई भी नहीं होगा।
बात सुने, आप जुनैद के रिश्तेदार हैं? जी। आप मुझे बता सकते हैं कि हसन कहाँ है? मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से घर नहीं आया। अरे लेकिन कुछ घंटों पहले मेरी उससे मुलाकात हुई है। क्या? और उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो अब तक घर वापस नहीं आया। मैंने तो बस जुनैद की ताज़ियत की और चुपचाप चला आया। कहाँ मिला वो आपसे? यहीं पास ही। मैं तो बस अंकल से जाके पूछने ही वाला था, लेकिन आप मिल गए। नहीं, अभी उनसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान। अजीब बंदा है हसन भी। उससे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने उसे जाने दी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो सब कुछ सुन के भी नहीं आया। बहुत पुराना दोस्त है मेरा वो, फिर भी कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता मैं। आज तक उसने कोई पर्सनल बात अपनी शेयर नहीं की मुझसे। मुझे नहीं पता था उसके घर में इतनी टेंशन्स चल रही हैं। एनीवे, आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें। इफ इन केस अगर मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। जी, आप नंबर बोलें। आंटी नहीं मानी। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आयरा को इस तरह यहाँ अकेले छोड़कर मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो किसने कहा है तुमसे कि आयरा को इस हालत में अकेला छोड़ो? मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम उसके पास रहो। शी नीड्स यू। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूं अमीर, मेरे पास तो उस शख्स के लिए अब कोई अल्फाज भी नहीं बचे। क्या मतलब? आज सुबह मैं हसन के दोस्त से मिला था। उसने मुझे बताया कि आज उसकी मुलाकात हुई थी उससे। और ज़ाहिर है जुनैद की डेथ के बारे में भी उसे उसी से पता चला होगा ना, लेकिन वो फिर भी नहीं आया अमीर। तुमने आंटी अंकल को बताया? मैं बताऊं उन्हें? फिर हम लोग क्या बताएंगे उन्हें कि उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत है और उसे जरा बराबर भी उनकी परवाह नहीं है। उसके लिए हर रिश्ते से बढ़कर है उसकी दुश्मनी कि वो अपने भाई के जनाजे पर भी नहीं आया। जुनैद चाहते चाहते भी इस मुश्किल में मुब्तला था कि किसी तरह हसन वापस आ जाए। अफसोस होता है मुझे ये सोचकर। ना मेरे अंकल से बात करूंगा इस बारे में। बेहतर यही कि उनके जरिए सबको पता चले। कम से कम मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाके खबर उसके माँ बाप को सुनाऊं। कोई शख्स इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता? जब भी उससे वाबस्ता कोई नई बात पता चलती है तो उसके इंसान होने पर भी मुझे शक होता है। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा अभी। खैर तुम आयरा के पास जाओ, पता नहीं हो किस हाल में अपनी बच्ची को संभाल रही हो। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, और आयरा से तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो वो सो रही है, मैं आंटी के पास जाके बैठती हूँ। जाओ।
कैसे हम जुदाई सहूं, यादों के सहारे जीऊं, टूटे हुए ख्वाबों के साथ मैं कैसे रहूं। दे सकूं खुदाया मुझे, है बहुत बुलाया मुझे, मेरी किस्मत की लकीरों से मिटाया मुझे। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ, जग खुद लफ्ज बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। तू रंग मौला रंग दे, नसीब हमारी हो, ये जग खुद गर्ज पड़ा, मैं जग से हारी हूँ। तू रंग मौला रंग दे, रंग मोला रंग दे। कितने आराम से चला गया ना पीछे सबको रोता छोड़कर, सबको तन्हा करके चला गया मेरा बच्चा। आंटी मैं एक बात पूछूं? अगर हसान वापस आ गया तो आप उसे माफ कर देंगे? समझ में नहीं आ रहा कि हसान की माँ बनकर जवाब दूं या कि जुनैद की माँ बनकर। अगर जुनैद की माँ बनकर जवाब दूं तो शायद मैं कभी माफ नहीं कर सकती उसे, और अगर हसान की माँ बनकर जवाब दूं तो मैं तो कब का माफ कर चुकी। माँ बनना शायद दुनिया का सबसे बड़ा एहसास है, मगर सबसे बेबस भी माँ ही होती है, सबसे मजबूर माँ है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हें और राहील को हसान ने बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं, मगर उस सब के बावजूद तुम लोग इस वक्त में हमारे साथ खड़े हो। मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? ऐसा मत कहें। मुनव्वर बहुत अकेले हो गए हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत है, और पता नहीं हसान अब लौटेगा तो कौन सा नया रूप लेकर लौटेगा, और ऐसा ना हो कि उसका ये नया रूप उसके बूढ़े माँ बाप बर्दाश्त न कर सके। मैं क्या करूं अबीर, मैं थक गई हूं। आंटी ऐसा मत सोचे, सब ठीक हो जाएगा। हायरा, हायरा के पास जाओ बेटा, उसने रो रो के अपना हाल पूरा कर लिया, उसका ख्याल करो बेटा, उसे देख लो।
तुमने इतनी देर क्यों लगाती दरवाजा खोलने में? सो रही थी? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हें लगा जैसे मैंने कुछ कर लिया अपने साथ। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर भी मत लाना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जान के साथ कितनी और जानें जुड़ी हुई हैं। तुम्हें तो अभी यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। हमारी डिलीवरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर्स ने तो जवाब ही दे दिया था। तुमने जो गोलियां खा ली थी उससे तुम्हारी जान, तुम्हारे बच्चे की जान जा सकती थी। ये तो एक मौजज़ा है कि खुदा ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। मुझसे एक जिंदगी तो संभाली ही नहीं गई, दूसरी जिंदगी का बोझ कैसे उठाऊंगी मैं? क्यों बचा लिया उसने मुझे? मेरे बदले में जुनैद को क्यों बुला लिया अपने पास? ऐसा नहीं कहते आयरा, हम सबको ही लौटना है ना एक दिन। सबने अपने हिस्से की खुशी और गम देखकर ही जाना है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता और इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। तहबीर वो कहता था कि हमेशा दुआ करता है कि मेरे हिस्से की सारी तकलीफें उसकी तरफ रुख कर ले, और अब देखो मेरे हिस्से की मौत भी वो ले गया। आयरा, तुम्हें जीना है अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए, हम सब के लिए। वादा करो मुझसे, तुम कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम उन गोलियों के सामने भी नहीं जाओगी। वादा करो। तू रंग मौला रंग दे, जब ये तुम्हारे पास होती है तो मुझे लगता है मेरे ही पास है। अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुम दोनों के नसीब से जोड़ दे। कैसे रहोगी अकेले? इतनी तवील जिंदगी कैसे गुजारोगी? मेरे जुनैद की आखिरी निशानी को मुझसे दूर मत कीजिए भाई साहब। जिन्हें तस्वुर में अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें हकीकत में कैसे अलग किया जा सकता है?